साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों कहानियां बनती हैं और कहानियां बिगड़ती, कुछ तो जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ देती। और अपना झारखंड ऐसी कहानियों का और खास करके ऐसी राजनीतिक कहानियों का गवाह रहा है, साक्षी रहा है। और आज हम ऐसे ही एक कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। ऐसे समय जब झारखंड में विधानसभा चुनाव का अंतिम रण गुजर चुका है, अब परिणाम का इंतजार है। सारी जनता बेकरार है तो नेताओं की भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। ठीक ऐसे समय मैं ऐसी कहानी बताऊंगा जिसके केंद्र में दो पात्र हैं, दो किरदार हैं, दो कैरेक्टर हैं। साथ ही इससे पहले कि मैं आपको पूरी कहानी बताऊं, आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन जरूर दबा दें। आपको थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, वो हमारे लिए बड़ी मदद होगी। और साथियों वीडियो आप धड़ाधड़ फटाफट शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। और दोनों ही एक बड़े वर्ग समाज से आते हैं। ये जो दो किरदार हैं हमारे, कहा जाता है कि एक ऐसा किरदार है जो झारखंड आंदोलन से उपजा, और दूसरा एक ऐसा किरदार है जो झारखंड के नव निर्माण को लेकर कृत संकल्पित आंदोलन का ताजा टटका नया नया अगवा है, लेकिन जिसके आवाज की गूंज रांची से ही नहीं दिल्ली तक गूंजती है। यह वह किरदार है जो बचपन में ही पिता के वात्सल्य से वंचित हो गया, लेकिन जब आस पास इसने नजर दौड़ाई तो भूख से बिलबिलाते लोग और शोषण से तड़पते लोगों को देखा तो इसकी नींद उड़ गई। पढ़ाई में तेज था, सोचा पढ़ लिख कर शिक्षक बनूंगा, समाज में जागरूकता लाऊंगा, जागृति पैदा करूंगा समाज में। लेकिन जब सरकार ने स्थानीय भाषा की जगह बाहरी भाषाओं को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी, उसे सरकारी दर्जा देना आरंभ किया, तो इसके अंदर छटपटाहट सी होने लगी। इसका जमीर जाग उठा, इसकी झारखंडियत बोल उठी, जिसने इस सरकारी आदेश, सरकारी घोषणा को कतई स्वीकार नहीं किया और सड़क पर उतरकर प्रतिकार की मशाल रोशन कर दी। एक ऐसी श्रृंखला खड़ी कर दी जिसको देखकर सत्ता तो सत्ता दल क्या, विपक्ष भी दांतों तले उंगली दबाने को विवश हो गए। ये क्या हो गया? ये कौन सितारा निकल कर आ गया है उभर कर सामने, और जिसके पीछे देखते देखते कारवां बनता गया। और लोकसभा चुनाव ने उसकी तस्वीर एक अलग ही बना दी। सब मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, आप धैर्य रखें, क्योंकि कहानी जाननी है तो सुननी तो पड़ेगी। आप समझ चुके होंगे इस पात्र का नाम है जयराम कुमार महतो, जिसे दुनिया टाइगर जयराम महतो के नाम से जानती है, मानती है। और एक दूसरा किरदार है दोस्तों, जिसका जन्म झारखंडी आंदोलन से हुआ। झारखंड के अलग होने के लिए जो आंदोलन चला, उसके अंतिम दशकों में इसका उभार होता है। यह भी नौजवान रहता है और इंटर पास करने के बाद ही विधायक तक बन जाता है, जब मोर्च तक नहीं निकली होती। और तब एक अंग्रेजी पत्रिका इसको यूथ आइकन ऑफ इंडिया के श्रृंखला में शामिल करती, शरीक करती, और एक बार नहीं कई बार फिर विधायक बनता है। और इसके अंदर भी कुछ कर गुजरने की हसरत पड़ रही होती है, कुछ बदलाव लाना है, ये तमन्ना जाग उठती है।
लेकिन जैसे जैसे राजनीति के दलदल में ये धंसता जाता है, इसकी सारी प्राथमिकताएं बदल दी जाती हैं। और अब सवाल उठता है कि वो सवाल कहां गौण हो गए, किस शून्य में विलीन हो गए वो सवाल, जिन सवालों को लेकर इसने अपनी राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ किया था। लोग पूछते हैं, हालांकि ये एक बार नहीं कई बार मंत्री तक रहा ये किरदार हमारा, डिप्टी सीएम के पद तक पहुंचा, जनता इस पर अटूट प्यार लुटाती रही लगातार। लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद भी जब जनता की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को जीवंत होते हुए उन्होंने देखा नहीं, तो एक निराशा से जग उठी और धीरे धीरे इस किरदार से उनका जो लगाव था, उनका जो प्यार था, उनका जो दुलार था, वह कम होता गया। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे इस किरदार का नाम है सुदेश महतो, सुदेश कुमार महतो, आजसू पार्टी सुप्रीमो। तो आज कहानी दोस्तों हम इन्हीं दो किरदारों की बताएंगे कि आज फिसड्डी कौन साबित हुआ और कौन लोकप्रियता के पायदान पर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। साथ ही दोनों किरदार उसी वर्ग समाज से आते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इनका एक बड़ा योगदान झारखंड राज्य को बनाने में मिला है और आदिवासियों के बाद इनकी अच्छी खासी आबादी है। 15 से 16% इनकी आबादी बताई जाती है। इन्हीं समाज और इस समाज को महतो यानी कि कुर्मी समुदाय कहा जाता है। अब चुनाव गुजर चुका है दोस्तों, परिणाम आना बाकी है, लेकिन अब तक जो तस्वीरें बता रही हैं, क्या उसने तय कर दिया है कि इस समाज का बड़ा नेता कौन होगा? क्या सच टाइगर जयराम ने सुदेश महतो को उखाड़ फेंका है राजनीतिक तौर पर? दोस्तों, क्या यही कारण है कि जब भी टाइगर जयराम का जिक्र होता है तो मुंह बिचकाने लगते हैं सुदेश महतो, अब पत्रकारों घुमाने की कोशिश करते हैं, कई बार तो नाम तक लेना पसंद नहीं करते। क्या यही कारण है कि एक युवा टाइगर जयराम तूफान से सबसे अधिक परेशान है सुदेश महतो? कहा जाता है कि माटी से जुड़े हर आंदोलन में कुर्मी समाज ने भूमिका निभाई, चाहे स्वतंत्रता समर हो, चाहे अलग झारखंड राज्य की मांग हो, उसके लिए चला सतत आंदोलन और अपनी जान तक कुर्बान की है। विनोद बिहारी महतो संस्थापकों में से रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के और जब तक जीवित रहे अध्यक्ष रहे। उनके अलावा निर्मल महतो, शैलेंद्र महतो, मथुरा महतो, सुदेश महतो नामों की एक लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने देश और राज्य को बनाने में बड़ी सार्थक भूमिका निभाई। दोस्तों, जब आज से 3 साल पहले, कह लीजिए 2-3 साल पहले, जब ये नाम उभर कर सामने आया था, इसके अंदर हमने एक स्पार्क देखा था दोस्तों। तभी हमने कहा था कि ये बहुत आगे ये रखा जाएगा, इसके अंदर लबालब ऊर्जा है और साहस का तो कहना ही नहीं। ये घबराता नहीं, निडर है, निर्भयी है और बेबाक है, बिंदास है, जो है मुफ्त बोलता है और करता भी, जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरता भी। हालांकि यह खुद बयान देता है, कहता है कि क्या पता कि हमारी भी जान ले ली जाए। ये डर है, उसका आशंका है, क्योंकि ऐसे बहुत से मुखर जितने भी लीडर युवा होते हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं इस झारखंड में ऐसे हादसे होते रहे। हमने लोकसभा की बात की थी दोस्तों। लोकसभा चुनाव के वक्त जब इसकी पार्टी भी नहीं बनी थी, आज टाइगर जयराम महतो की एक पार्टी है जिसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, JLK कहा जाता है। इससे पहले आपको मैंने बताया कि भाषा के सवाल पर लेकर ये आगे बढ़े थे। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे जल, जंगल, जमीन और जितने बुनियादी सवाल हैं उनको उठाना शुरू किया। और उसके बाद युवाओं की बेरोजगारी प्रमुख सवाल, और युवक बिल्कुल ऐसा सुनने लगा इनकी बातों को
जैसे कोई अपने पीर, कोई अपने ईश्वर को, भगवान को मानता हो, उसकी बातों को सुनता हो। ऐसे ही एक आस्था सी इनके प्रति युवाओं के मन में जगी। और लोकसभा चुनाव के समय जब ये 8 लोकसभा क्षेत्र पर इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए तो 8 लाख से अधिक मत लाया। और टाइगर जयराम महतो खुद खड़े हुए थे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, 3.5 लाख के करीब वोट लाया, सबको चकित कर दिया, हैरान कर दिया। और इस विधानसभा चुनाव जब मैं लगातार वीडियो कर रहा था तो लोग हम पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे कि मैंने पैसे लेकर वीडियो बनाया, लेकिन मैंने आज तक देखा तक नहीं टाइगर जयराम महतो को, आमने सामने न मिला तक नहीं, ना उनके किसी निकट करीबी से मिला हूं, जुड़ा हूं, ना फोन नंबर जानता हूं। लेकिन मुझे लग रहा था एक चिंगारी है, कि स्पार्क इसके अंदर, और इस झारखंड की राजनीतिक तस्वीर को तो ये बदलने जा रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे अब नेशनल मीडिया भी कहने लगे, अब सारे पत्रकार जो ये कहा करते थे आप क्यों टाइगर जयराम पर वीडियो बनाते हैं, वह भी मजबूर है आज वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, जो उगता सूरज होता है दुनिया उसे सलाम करती है, ये उगता हुआ सूरज। और इस विधानसभा चुनाव में इसने एक नहीं दर्जन से अधिक सीटों प्रभावित किया है, वहां के चुनावी परिणाम को प्रभावित करने जा रहा है, और कई जगह ये सीट जीतने की स्थिति में भी। और अब मैंने आपसे कहा कि बड़ा नेता कौन, सुदेश महतो या टाइगर जयराम महतो? हालांकि ये दोनों कुर्मी समाज से आते हैं, तो सवाल उसी समाज के बीच का। कहा जाता है कि 30 से अधिक विधानसभा ऐसी हैं जहां कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका निभाता है, झारखंड। और एक अकेली पार्टी जेएलकेएम जिसने सबसे अधिक उम्मीदवार उतारे, 75 के करीब, कुछ बैठ गए, अंत तक 71 उम्मीदवार इनके थे। और अब तक कहा जाता रहा दोस्तों कि कुर्मी समाज पर सुदेश महतो का एक दखल है, एक साम्राज्य जैसा है, एकमात्र नेता है कुर्मियों के सुदेश महतो। लेकिन जहां जहां कुर्मी की आबादी है वहां वहां आजसू पार्टी के उम्मीदवार है, कहीं तो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि अलायंस पार्टनर है, एनडीए में शामिल है अभी सुदेश महतो। तो सेध लगाया उन्होंने वही सुदेश महतो के वोटों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह आसरा था कि सुदेश महतो की तो कुर्मियों का वोट हमें मिलेगा। अब कितना मिला ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन सेध लगाई है दर्जनों से अधिक जगहों पर टाइगर जयराम महतो के प्रत्याशियों ने। कितने नामों में, डुमरी, बेरमो, बागमारा, चंदनक्यारी, मांडू, रामगढ़, सिल्ली, खिजरी, ईजागढ़, कई नाम है, कितने नाम है। उत्तरी छोटा नागपुर, कोयलांचल और कोल्हान, और दक्षिणी नागपुर की कुछ सीटें। यहां कहा जाता है कि कुर्मी समाज की भूमिका है, और यहां इनके उम्मीदवार थे और मजबूत स्थिति में थे, सशक्त उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे थे। देखिए, मैं किसी सर्वे को नहीं मानता दोस्तों, लेकिन एक्सिस एग्जिट पोल ने एक सर्वे किया कि राज्य में पसंद के लायक कौन मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, तो जानते हैं आप, हैरान रह जाए। मात्र 1%, 1% लोग सुदेश महतो को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। लेकिन टाइगर जयराम महतो इतने कम समय में किस तरह यह सितारा बुलंद हुआ है, झिलमिलाया है राजनीतिक पटल पर। इन्हें पसंद करने वाले लोग टाइगर जयराम को 7%, 7 गुना अधिक, सुदेश महतो से 7 गुना अधिक लोग बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं टाइगर जयराम महतो को। अब देखिए साथियों, परिणाम के बाद और तस्वीरें साफ होगी, बस कल तक इंतजार करना है। लेकिन इस चुनाव ने तो यह तय कर दिया, एक बड़े चेहरे के तौर पर टाइगर जयराम महतो सामने आते हैं, सियासी गगन में झिलमिलाते हैं,
चमकते हैं, दमकते हैं। अब देखना ये दमक कब तक बरकरार वह रख पाते हैं। चलिए साथियों, आज इतना ही, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।